अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, उसका हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम को डिवाइड कैसे किया जाता है। ओके, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, और मैं अगेन और बार बार कहती हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड और जो है बैकबोन के अंदर फ़र्क रखिएगा। बैकबोन वो है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि सारा लिक्विडी मटेरियल है जो है बैकबोन के अंदर। ठीक है, अब सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट थिंग कि ऑल एक्टिविटीज़ वो कौन कंट्रोल करता है, वो ब्रेन करता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, चलना फिरना, बोलना, सोचना, ETC, ये सारा का सारा जो है वो जो परफॉर्म करता है, जो परफॉर्म करवाता है फंक्शन, उसे हम कहते हैं ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेन की जो हड्डी है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। ये हम पूरी की पूरी खोपड़ी को कहते हैं। ठीक है, खोपड़ी। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर स्केलेटन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एक तो होती है हमारा क्रेनियम, और सेकंड होती है जो कि हमारी क्या कहते हैं थाई के अंदर जो पूरी बोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अब क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम के अंदर पाया जाता है, यानी कि क्रेनियम के अंदर कवर होता है। अब ब्रेन के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बोन होने का ज़रूरी इसलिए है कि हमारा ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली 99 या 98% पानी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो पानी से मिलके बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है हमें इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा वो मसल जो हमारा जो वो मटेरियल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे पहले आता है क्रेनियम, उसके नीचे 3 लेयर्स आती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स आती हैं, उसे हम कहते हैं मीनिंगीज। नाम याद रखिएगा, मीनिंगीज, यानी कि ये GEES की आवाज़ जाएगा, गीज जैसे गूज में जाता है ना, मीनिंगीज। 3 लेयर है मीनिंगीज की। ये ना सिर्फ ब्रेन को करती हैं प्रोटेक्ट, ठीक है, इसके अलावा उसे देती हैं न्यूट्रिशन, यानी कि ब्रेन को जितना भी खाना वगैरह चाहिए वो, और ऑक्सीजन। हमारा ब्रेन जो फूड यूज़ करता है वो है ग्लूकोज, इसलिए खाते हुए जब आप पढ़ रहे हो, जब आपका ब्रेन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो हमेशा कोई ना कोई जो है मीठी चीज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि हमारा ब्रेन ग्लूकोज यूज़ करता है, ओनली ग्लूकोज। ठीक है, अगर जैसे एक स्टूडेंट या एक टीचर का क्योंकि ब्रेन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज इनटेक मस्ट बी हाई। ओके, और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका मतलब है मीनिंगीज के अंदर जो है कैपिलरीज भी पाई जाएंगी। ओके, उसके बाद ब्रेन के अंदर जो पाए जाते हैं वो हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स जो हैं हार्ट के वेंट्रिकल से चेंज होते हैं, लेकिन ये भी 4 ही होते हैं, 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज़। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ होती है। ये क्या है, ये जो है ब्रेन से होते हुए सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि ये मैंने ब्रेन बनाया हुआ है ना, इसी तरह ब्रेन से नीचे इस तरह करके स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है, यानी कि वो यहाँ से निकल के वेंट्रिकल्स
जो है वो कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कनाल से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है, क्योंकि ये कैविटीज़ है ना, कैविटीज़ का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा होता है। अब ये फ्लूइड क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है तो हम उसे कहते हैं सेरिब्रो, उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसे पढ़ने में आएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CSF। अगर कभी आपको लफ्ज़ सुनने में आए तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेंट्रिकल्स जो 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ हैं उसके अंदर एक लिक्विड होता है। उसके बाद आती है डिवीजन ऑफ ब्रेन। डिवीजन ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन सबसे पहले जो है 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। फोर का मतलब होता है सामने वाला, इसका मतलब है कि हमारा ये जो हिस्सा है वो फोर ब्रेन है। उसके बाद है मिड ब्रेन, उसके बाद है हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। हाइंड ब्रेन यानी अगर पीछे कोई भी चीज़ हो तो हम उसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जो बिग एरिया है डिवीजन का वो आता है फोर ब्रेन का। जब फोर ब्रेन के पास ज़्यादा चीज़ें हैं यानी कि ज़्यादा एरिया ले रहा है वो हमारे दिमाग का, तो इसका मतलब है कि फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। यानी हमारे ब्रेन का बहुत सारे काम फोर ब्रेन कर रहा है, बाकी जो है ये 2 कर रहे हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे ब्रेन का ये में हिस्से बने हुए हैं, उसी ने वो काम करना है। अगर उन हिस्से में ज़रा सी भी गलती या फॉल्ट हो जाए ट्यूमर की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो एक्टिविटी स्टॉप हो सकती है।